क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, सो मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। और इन दिनों में हम जहाँ जाएँ देखते हैं कि होली फैमिली की तस्वीरें लगी होती हैं। हम जहाँ जहाँ जाते हैं उसकी बात होती है और यीशु मसीह की पैदाइश के मुतालिक बताया जाता है। गीतों में मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका जिक्र किया जाता है। तो मैं भी जब इसको लूका का पहला बाब जहाँ पे इसकी पैदाइश के बारे में बताया गया है यीशु मसीह की, जब उसको पढ़ता हूँ तो मैंने जो चीज़ें सीखी मरियम के बारे में आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इसी के साथ चूँकि नया साल आने वाला है तो वो चीज़ें किस तरह नए साल में हमारी मदद कर सकती हैं अगर हम इसका गौर करें। तो हम देखते हैं कि मरियम जो थी वो बड़ी इंटेलिजेंट और खुदावन से बड़ी लॉयल थी और उससे हम कुछ असबाब हासिल करते हैं। पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि वो नाज़रत में रहती थी, जो कि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि क्या नाज़रत से भी कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है। तो इसका मतलब है कि नाज़रत कोई इतना अच्छा या बड़ा वैल्यूएबल एरिया नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ से निकला। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे हम छोटे घर में रहते हों, बड़े घर में रहते हो, छोटे गाँव से हमारा ताल्लुक़ हो, बड़े शहर से ताल्लुक़ हो, मुल्क पाकिस्तान से या अमेरिका से हमारा ताल्लुक़ हो, आप कामयाबी तक पहुँच सकते हैं। ये पहला सबक हम सीखते हैं। दूसरी एक चीज़ जो हम सीखते हैं, दूसरा सबक कि यहाँ लिखा हुआ 2 दफ़ा मेंशन किया गया है कि मरियम जो थी वो कमवाली थी। वो इस प्रोसेस में से नहीं गुजरी थी, इस तजुर्बा में से नहीं गुजरी थी, लेकिन खुदावंद ने उसे मुंतखब किया। तो हम उससे ये भी सीखते हैं कि चाहे हम कितने भी नातजुर्बाकार हों, अगर खुदावंद हमारी मदद करे तो हम उस टास्क को पूरा कर सकते हैं। नया साल जबकि आने वाला है, हम उसमें कोई ऐसा काम सीख सकते हैं, कर सकते हैं जिसका पहले से हमें कोई तजुर्बा नहीं है, तो उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम सीखते हैं कि फरिश्ता ने मरियम को कहा कि इंग्लिश की बाइबल में लिखा है यू आर हाईली फेवर्ड। इस आयत में बहुत सारी कमालियाँ थी लेकिन खुदावंद ने उसे ही मुंतखब किया और फरिश्ता जो है वो मरियम के पास भेजा गया। अगर तीसरा लेसन जो हम सीखते हैं कि अगर हम खुदावंद के साथ लॉयल हों तो उसकी फेवर हमारे साथ हो सकती है, हम हाईली फेवर्ड हो सकते हैं। चौथा सबक जो हम सीखते हैं कि फरिश्ता ने उसको कहा कि डू नॉट बी अफ्रेड। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को बार बार यही कहा कि खौफ ज़दा ना हो। इंसान की एक बड़ी जो कमज़ोरी है कि वो खौफ में मुब्तला होकर बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो हम चौथा सबक सीखते हैं कि डरना नहीं है। मरियम को पता था कि मुझे किस तरह की मुखालफत मिल सकती है, लेकिन वो डरी नहीं, उसने उसको एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को। फिर पांचवी चीज़ जो हम सीखते हैं कि फरिश्ता उसको कहता है कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, कि मीन्स यू विल गेट सुपर नेचुरल हेल्प। अगर हम खुदावंद के साथ साथ रहें तो खुदावंद हमारे लिए ऐसे रास्ते निकाल सकता है कि जो सुपर नेचुरल हेल्प हमें मुहैया कर सकते हैं। छठा लेसन जो हम इसमें से सीखते हैं कि फरिश्ता ने उससे अलिशबा का जिक्र किया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी। जब हम इस तरह का कोई सफ़र शुरू करते हैं तो हमें अपनी कंपेनियनशिप को बदलना पड़ता है। हमें ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहकर पॉजिटिव लोगों के अंदर जाना पड़ता है जहाँ से हम कामयाबी हासिल कर सकें। और सातवीं चीज़ जो इसमें से हम सीखते हैं कि मरियम ने कहा कि अब से लेके हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ये नहीं कहा कि लोग मेरे खिलाफ बातें करेंगे, क्योंकि मेरी तो भी शादी ही नहीं हुई। इसलिए हम देखते हैं कि आज भी लोग मरियम को मुबारक कहते हैं। हमें
हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बातें कीजिए और अपने ऊपर प्रोफेसाइज कीजिए। अभी 2 या 3 महीने हुए हम यहाँ आए थे और जेएमसी की 6th एनिवर्सरी थी, जिस पर सिस्टर नादिया ने मेंशन किया कि अल्फाज मुँह से निकलते गए और खुदावंद तरक्की देता गया। इसी तरह हमें भी अल्फाज अपने मुँह से निकालने हैं, अच्छे अल्फाज, ताकि खुदावंद हमें तरक्की देता चला जाए। नए साल में हम इन चीज़ों को अमल में लाना चाहिए। हमें वाइस 10 बाब और 10वीं आयत में लिखा है, कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज़ ना करे तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। कुल्हाड़े को हमें तेज़ करना है, अपनी नॉलेज को हमें बढ़ाना है, ताकि हम हर रोज़ अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। खुदा आप सबको